Student, today I am gonna teach you about classification based on origin. 8 क्लास आज मैं आपको मतलब कि वर्गीकरण के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओरिजिन मतलब होता है शुरुआती, मतलब शुरू से शुरुआती तौर पे वर्गीकरण के विषय में बता रहा हूँ। वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है, इससे पहले मैम आपको पढ़ा चुकी है। नेक्स्ट जो रह गया था वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बेस्ड ऑन ओरिजिन, नेचुरल रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, बायोटिक एंड ये गलत प्रिंट हो गया है, एबायोटिक। कहने का मतलब है शुरुआती तौर पर या प्रारंभिक आधार पर जो मतलब कि रिसोर्सेज मतलब कि घटकों का या स्रोत जो घटक होते हैं, ऊर्जा के घटक, ये सब उसको दो जो ऊर्जा के घटक या साधन, जो भी चीज़ हमें मतलब प्राकृतिक रूप से फ्री में मिलती है, एक तरीके से प्राकृतिक रूप में होती है, उसको हम चेंज करके अपने काम में ले लेते हैं, वो सब चीज़ें रिसोर्सेज होती है बेटा। तो प्रारंभिक तौर पे रिसोर्सेज कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज 2 भागों में बटा होता है भाई, एक बायोटिक रिसोर्सेज और एक एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज को कहते हैं जैविक घटक, जो जीव जंतु से रिलेटेड चीज़ हो जिसके में प्राप्ति होती है। जैसे पढ़ेंगे, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट एंड एनिमल। ये जैविक घटकों से प्राप्त होता है जैसे कि प्लांट और एनिमल। दे इंक्लूड फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ग्रास, हर्ब्स, क्रॉप्स, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल, बर्ड्स, फिश, एटीसी। ये सारी चीज़ें जो भी मैंने नाम लिया है, घास, झाड़ी, जानवर, पक्षी, मछली, ये सब जैविक घटक है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेटिस्फाइंग आवर डे टू डे नीड्स। और ये भी हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी को संतुष्ट करने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। ऑल द बायोटिक रिसोर्सेज हैव द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस एंड रीजनरेट विद इन ए पीरियड ऑफ टाइम। सभी रिसोर्सेज जो जितने भी स्रोत हैं, जो भी जैसे पेड़ पौधे, जानवर, इनके पास एक कैपेसिटी होती है कि ये कितने समय में ख़त्म हो जाता है और कितने समय में रीजनरेट हो जाता है, दोबारा तैयार हो जाते हैं, ठीक है, किसी समय में या कि एक निश्चित समय में। दस दे आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इस प्रकार ये रिन्यूएबल मतलब कि दोबारा से पुनः प्राप्त होने वाले स्रोत हैं। ए बायोटिक रिसोर्सेज मतलब अजैविक घटक। दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द नॉन लिविंग और फिजिकल एनवायरनमेंट। ये जो मतलब निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं और जो धरती में पाए जाते हैं उस पर प्राप्त होती है। जैसे लैंड, भूमि, भाई भूमि की भी तो हमें ज़रूरत होती है, घर बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए हमें धरती की ज़रूरत होती है। वाटर, पानी की ज़रूरत होती है। और पत्थरों की और खनिज पदार्थों की आर ए बायोटिक रिसोर्सेज। और ये सारी चीज़ें क्या है? एक अजैविक घटक है। मैन यूज़ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सेटिस्फाई हिज नीड्स। मैन इनका प्रयोग, आदमी इनका प्रयोग, मनुष्य इनका प्रयोग डायरेक्ट भी करते हैं और इनडायरेक्टली भी करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अच्छा, सम एबायोटिक रिसोर्सेज लाइक मिनरल एंड नॉन रिन्यूएबल, while some of them like water and air are renewable। कुछ चीज़ें हैं जो नॉन रिन्यूएबल हैं, जैसे खनिज पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, जो हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, और कुछ रिन्यूएबल है जिसको हम दोबारा भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे वाटर, एयर, ठीक है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज़। अब उनके डेवलपमेंट और यूज़ के हिसाब से वर्गीकरण किया गया है। किस तरीके से? एक्चुअल रिसोर्सेज, वास्तविक साधन, रिसोर्सेज whose quantities are known and which are being used by man are called actual resources। ऐसे स्रोत जिसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं, जो मनुष्य द्वारा यूज़ होते हैं, वो वास्तविक स्रोत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कोल रिजर्व इन झारखंड इज़ एन एक्चुअल रिसोर्स। कोयला
जो है झारखंड में पाया जाता है वो क्या है, एक नेचुरल एक्चुअल रिसोर्सेस है। ठीक है, इसको किसी चीज़ में कन्वर्ट नहीं करना, निकालो और सीधा यूज़ करो। वी नाउ हाउ मच कोल इज़ देयर इन ए कोल माइंस ऑफ झारखंड एंड कोल इज़ बीइंग यूज्ड इन मैनी फैक्ट्री टू प्रोड्यूस एनर्जी। और हम जानते हैं भाई कोयला झारखंड से मिलता है और उसका प्रयोग हम देखते हैं भिन्न भिन्न फैक्ट्रियों में। सिमिलरली वाटर फ्लोइंग थ्रू द गैंग्स इज़ एन एक्चुअल रिसोर्स बिकॉज वी आर यूजिंग दिस वाटर टू मैनी पर्पज़। बहता हुआ पानी भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि हम इसका प्रयोग भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों में करते हैं। द रिच डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम इन द वेस्ट एशिया। और बहुत सारा पेट्रोलियम का खदान कहाँ पे है, वेस्ट एशिया में है। द डार्क सॉइल ऑफ द डिक्कन प्लेट इन महाराष्ट्र आर सम अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्चुअल सोर्स। इसी प्रकार से जो गहरी चट्टान, ठीक है ना, महाराष्ट्र में पाई जाती है एक, वो भी एक प्रकार का क्या है, एक्चुअल रिसोर्सेज, जो वास्तविक साधन है। मतलब डायरेक्ट इनको यूज़ करते हैं। पेट्रोल को हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं किसी चीज़ में, और कोयले को हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं, कैरोसिन को हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं। अब उसके बाद क्या है, पोटेंशियल रिसोर्सेज, मतलब संभावित साधन। बच्चों संभावित साधन किसको कहा जाता है, जिसको जैसे रिसोर्सेज वूज एक्चुअल क्वांटिटीज़ आर नॉट noun and which are being not used by us at present are called potent resources। ऐसे साधन जो मतलब अभी तो हम यूज़ नहीं कर रहे लेकिन फ्यूचर में उसको यूज़ किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए द यूरेनियम रिसर्व इन लद्दाख इज़ ए पोटेंशियल रिसोर्स विच कैन बी यूज इन फ्यूचर। जैसे यूरेनियम जो लद्दाख में है वो अभी तो यूज़ नहीं हो रहा लेकिन भविष्य में ज़रूर उसका यूज़ किया जाएगा। और आपको एक चीज़ जानकारी दे दूँ कि यूरेनियम जो होता है, परमाणु बम में यूरेनियम का ही प्रयोग किया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ठीक है, अगर कहा जाता है कि 1 ग्राम यूरेनियम में इतनी पावर होती है कि एक कार को कई सौ साल कंटिन्यू चलाने में सहायक हो, इतनी पावर होती है 1 ग्राम यूरेनियम में। अब जैसे ए पोटेंशियल रिसोर्स कैन चेंज इनटू एन एक्चुअल रिसोर्स विथ प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब कि ए पोटेंशियल रिसोर्स कैन भी चेंज कर सकते हैं उसको एक ऐसे रिसोर्स में जो कि मतलब चेंज करके उसको डेवलप कर देते हैं और फिर उसकी एनर्जी इस प्रकार से बना लेते हैं ताकि हमारे वो यूज़ में आ जाए। जैसे एग्जांपल के लिए वाइंड एनर्जी वाज नॉट बीइंग यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अबाउट 2 years एगो। 200 साल पहले अगर हम देखा जाए तो क्या करते थे, उसका प्रयोग नहीं करते थे। किसका नहीं करते थे भाई, हम जो है वायु की जो एनर्जी है उसका हम वायु ऊर्जा का प्रयोग नहीं करते थे। नाउ द वाइंड एनर्जी इज़ यूज जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सी जगह अब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वायु की ऊर्जा से बनाई जा रही है। तमिलनाडु इज़ द लीडेड स्टेट और टर्म इज़ वाइंड एनर्जी प्रोड्यूसन इन इंडिया। तमिलनाडु एक स्टेट है जहाँ पर जो है हवा की ऊर्जा से, मतलब कि हवा की ऊर्जा से प्रोडक्शन हो रहा है विद्युत का या और भी चीज़ों का। अब है रिजर्व क्या होता है, रिसोर्सेज विच कैन बी पुट इनटू यूज़ विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। मतलब ऐसी रिसोर्सेज, ऐसे स्रोत जिनका किसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम उसे यूज़ में ले लें, वो सब क्या कहलाता है, रिज़र्व कहलाता है। रिज़र्व स्टॉक, ये जितने भी आगे के स्टूडेंट जितने भी आगे का चैप्टर है आप मतलब 9 पेज नंबर से अच्छे से पढ़ें और आप खुद से उसकी वर्ड मीनिंग फाइंड करने की कोशिश भी कर सकते हैं। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर पूरा चैप्टर पढ़ा दूँगा। थैंक यू।